Good evening, everyone. Welcome back to our YouTube channel One Stop Need. This is your Vaishnavi ma'am. How are you guys? So आज के वन क्वेश्चन कंफर्म सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने टॉपिक लिया है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, राइट, और बहुत स्कोरिंग भी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अंदर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आराम से इस टॉपिक में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। यूजुअली क्या आता है इधर यूजुअली आपको सीरीज मिलता है और ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर में प्लेस करने को आता है, और क्या होता है, और यहाँ पे एक और आता है जहाँ पे आप छोटे अल्काइन से हायर अल्काइन को सिंथेसाइज कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वो दोनों क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, तो उससे पहले हम करते हैं व्हाट इज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, ठीक है। तो एक बार देखिए, तो टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है, टर्मिनल अल्काइंस पर्टिकुलरली टर्मिनल अल्काइंस का ये प्रॉपर्टी होता है, जो हमारा एसिडिक नेचर जो है अल्काइंस में सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस ही दिखाते हैं। हमारा जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपका जो ट्रिपल बॉन्ड है, अल्काइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, राइट। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपका टर्मिनल, दैट इज लास्ट पोजिशन में हो, ठीक है। लास्ट पोजिशन में अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइंस, ठीक है। और जो आपका एसिडिक नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ आपका टर्मिनल अल्काइंस ही दिखाते हैं, ठीक है। तो टर्मिनल अल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू इट्स sp hybridization which increases the tendency to release the proton, ठीक है। अब इसका मैं समझाती हूँ क्या मतलब। तो इसका मतलब क्या है, अल्काइंस का पता है आपको, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, राइट। तो इधर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से परसेंटेज s कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। जैसे आपका परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होता है, राइट। तो ये वाला कार्बन, ठीक है, तो ये वाला कार्बन जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। वैसे यूजुअली आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूँ, कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इतना ज़्यादा आता नहीं, ठीक है, बहुत सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, इसीलिए नॉन पोलर कहलाए जाते हैं, ठीक है। और ये बॉन्ड भी आपका नॉन पोलर होता है, राइट। बट sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, क्योंकि पर्सन है s कैरेक्टर इस कार्बन का बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है, क्योंकि आपका पर्सनल s कैरेक्टर जो है, जो आपका पर्सनल s कैरेक्टर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पर्सनल s कैरेक्टर को उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये वाला sp वाला जो कार्बन है उसका पर्सनल s कैरेक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव हो जाता है, ऑब्वियसली कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, तो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव और कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव। अब ये क्या हुआ, ये बॉन्ड जो है आपका पोलराइज हो गया, ठीक है। जब चार्जेस जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं, जब सेपरेट होते हैं चार्जेस, तब जो बॉन्ड बनता है तब उसको बोलते हैं पोलराइज बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड जो है आपका पोलराइज हो गया, ठीक है। अब एक बार पोलराइज हो गया, अब ये वाला बॉन्ड जो है जल्दी टूट सकता है, ठीक है, इजीली टूट सकता है, ठीक है। एक बार बॉन्ड पोलराइज हो गया, चार्ज सेपरेट हो गए, तो ये बॉन्ड जो है लूजली बाउंड हो गया, ठीक है। तो इजीली ये प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन जो है वो रिलीज कर सकता है। दिस इज द रीजन वाई ये एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। बट ये जो टेंडेंसी है ये आप एल्केन में नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड जो है पोलराइज नहीं होता, ये जो है नॉन पोलर ही रहते हैं, राइट। इसीलिए आपके एल्काइंस जो है वो आपके ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्काइंस ही आपका एसिडिक नेचर दिखाते हैं एज कम्पेयर टू अल्कीन्स और अल्कीन्स, ठीक है। दिस इज द रीज़न वाई आपके अल्काइंस जो है वो एसिडिक नेचर होते हैं। मेजर रीज़न क्या है इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये आपको समझ आ गया, राइट। मैं एक और तरीके से भी समझा सकती हूँ, एक और तरीका बताती हूँ। जैसे कि आपका एसिड है, ठीक है, ये मैंने एक और वीडियो में भी कवर कर रखा है। आपका एसिड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल HA आपका एसिड है, राइट। तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन रिलीज करके आपका एक कॉन्जुगेट बेस बनाता है और H+ आयन जनरेट करता है, यही एसिड का काम होता है। और मैंने एक और बात बताया था, जो आपका एसिडिक नेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, राइट, ये भी मैंने बताया था एक बार। तो जितना ज़्यादा आपका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना टेंडेंसी होगा ये एसिड जो है प्रोटॉन को रिलीज करके, राइट, स्टेबल स्टेट में जाने का। ऑब्वियसली ऑर्गेनिक में क्या होता है, अगर लेस स्टेबल से स्टेबल स्टेट की जाने की टेंडेंसी है मॉलिक्यूल को, तो ऑब्वियसली वो पाथ को फॉलो करेगा, राइट। तो अगर एसिड है और वो उससे ज़्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो ऑब्वियसली अपने प्रोटॉन को रिलीज करके कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, राइट। तो अल्काइंस में भी सेम केस होता है। जो आपका अल्काइन होता है
वो जो है प्रोटॉन रिलीज करके अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है और ये कॉन्जुगेट बेस आयन है, राइट। और क्योंकि ये जो है ये sp हाइब्रिडाइजेशन है, राइट, तो ये नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर पाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से नेगेटिव चार्ज को इजीली अकोमोडेट कर पाता है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। दिस इज मोर स्टेबल, राइट। इसीलिए आपका अल्काइंस जो है, अगेन ये वाला भी प्रूफ होता है कि अल्काइन जो है वो ही आपका एसिडिक नेचर है, राइट, ओके। अब मैं तीनों को कंपेयर करूं, आपका अल्काइन हो गया, राइट, जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, और आपका अल्कीन हो गया जो आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और आपका अल्कीन हो गया जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। अब यहाँ से यहाँ जाओगे, दोनों में मैं समझाती हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं पर्सनल एस कैरेक्टर का। अब यहाँ से आ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, आपका पर्सनल एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ऑब्वियसली पर्सनल एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, तो पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड वो भी आपका, पोलैरिटी ऑफ CH बॉन्ड वो भी आपका डिक्रीज। तो इवेंचुअली क्या होगा, आपका एसिडिक नेचर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई अल्काइंस आर मोर एसिडिक इन नेचर एज कम्पेयर टू अल्कीन्स एंड अल्केन्स, ठीक है। अब मैं एक और समझते हैं। अब देखो इसका कॉन्जुगेट बेसिस क्या बनेंगे, ठीक है। अगर मैं अल्कीन की बात करूँ, ठीक है, एक की बात करते हैं। अगर मैं अल्काइन की बात करूँ, इसका कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, ठीक है। अगर मैं ये इसकी कॉन्जुगेट बेस ये बनेगा, राइट। और अगर मैं CH3, ठीक है, CH2 माइनस, ठीक है, इनका कॉन्जुगेट बेस बन गया। ये अल्काइन का है, ये अल्कीन का है, और ये अल्कीन का है, ठीक है। अब इनका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ आपका पर्सनल एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगेन डिक्रीज। अब यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस आयन वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो नेगेटिव चार्ज अगर उस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहेगा वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये जो है ये आपका अनस्टेबल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। क्योंकि यहाँ पे पर्सनल एस कैरेक्टर हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज जो है अकोमोडेट हो सकता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे हाई होगी और एसिडिक नेचर हाई होगा, राइट। तो अगर आप अल्काइन से अल्कीन जाएंगे, अल्काइन से अल्केन जाएंगे, आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस डिक्रीज हो रहा है, एसिडिक नेचर डिक्रीज हो रहा है। और दूसरे रीजन भी आप समझ सकते हो, पर्सनल एस कैरेक्टर डिक्रीज होने की वजह से पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपका एसिडिक नेचर भी डिक्रीज हो रहा है। तो तीनों का कंपेरिजन आई होप क्लियर है, राइट। अब एक और कंपेरिजन देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, इथाइन, ठीक है, ये आपका प्रोपाइन, और ये आपका ब्यूटूआइन, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ से आ जाएंगे, एक बार इसका कॉन्जुगेट बेस बना देते हैं, ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है। अब इसका क्या है, ये इसका ये वाला एसिड, ये वाला H ही आपका एसिडिक है, ध्यान रखना। ये वाला H जो है वो आपका एसिडिक नहीं है, तो यहाँ से आप प्रोटॉन जो है वो निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही वाला एसिड प्रोटॉन को आप निकालेंगे और कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। तो C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CCH3 ये आपका बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये जो है ये आपका नॉन टर्मिनल एल्काइन है, राइट। ये दोनों आपका टर्मिनल, लास्ट पोजीशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये आपका टर्मिनल एल्काइन है। ये आपका एसिडिक नेचर दिखाने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। बट मैं इसकी बात करूँ, ये जो है ये मेरा नॉन टर्मिनल एल्काइन है, तो यहाँ से आपका मिलेगा ही नहीं, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा ही नहीं, तो इसको आप रखोगे ही नहीं ऑर्डर में, ठीक है। ये आपका नॉट एसिड होगा, ठीक है, ये आपका एसिड बनेगा ही नहीं, राइट। अब मैं फर्स्ट और सेकंड को, थर्ड को तो हमने निकाल दिया, अब फर्स्ट और सेकंड की बात करो। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ध्यान रखना, जब हम एल्काइन वर्सेस एल्काइन करते हैं, एक और मैं ट्रिक बताती हूँ, एल्काइन वर्सेस एल्काइन करते हैं, जब हम वो करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब आप क्या करोगे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तब आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, राइट। जब आप ये ट्रिपल बॉन्ड वर्सेस डबल बॉन्ड वर्सेस सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं, दैट इज एल्काइन वर्सेस एल्कीन वर्सेस एल्केन कर रहे हैं, तब आप पर्सनल एस कैरेक्टर के थ्रू करेंगे, क्योंकि वहाँ पे पर्सनल एस कैरेक्टर जो है वो आपका डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि ये sp है, ये आपका sp2 है, और ये आपका sp3 है, तो यहाँ पे पर्सनल एस कैरेक्टर जो है वो आपका डिफ्रेंशिएट हो रहा है, उसके हिसाब से हम ऑर्डर को प्लेस करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, एल्काइन वर्सेस एल्काइन में क्या है, यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम रह रहा है,
ठीक है, तब यहाँ पे हम इस कैरेक्टर के हिसाब से हम ऑर्डर को प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तब हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस जो है वो हम रखेंगे, उसको उसके हिसाब से हम ऑर्डर को प्लेस कराएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कॉन्जुगेट बेस मैंने बनवाया। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो ठीक है, दूसरा वाला देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है, राइट। और CH3 ग्रुप क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो कि आपका प्लस का इफेक्ट दिखाने की टेंडेंसी रखता है, राइट। अब देखो ये मेरा क्या है, ये अनायन है, राइट। और अनायन में अगर कोई प्लस का इफेक्ट वाला ग्रुप है, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। ऑब्वियसली मैंने इंडक्टिव इफेक्ट में कराया था, स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी। अगर आपका कोई नेगेटिवली चार्ज्ड कोई मॉलिक्यूल है और साथ में एक ग्रुप है, ठीक है, ऑब्वियसली वो उस ग्रुप के साथ रहना चाहेगा जो कि इसकी नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज कर पाए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करने वाला कौन होता है, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अगर आपका नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, नेगेटिवली चार्ज अनायन है और साथ में कोई ग्रुप है जो कि इसको डोनेट करे, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्दर इंक्रीज करे, जो कि अनस्टेबल कर रहा है, वो जो है वो नहीं चाहेगा, उसके साथ वो रहना नहीं चाहेगा, ठीक है। और ऐसे ग्रुप्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, राइट। तो इसीलिए क्योंकि आपका जो सेकंड केस में आपका ये वाला ग्रुप आ गया, जो कि आपका प्लस का इफेक्ट दिखाता है, जो कि आपकी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो हम जब नीचे से यहाँ जाएंगे, ठीक है, इस एरो को फॉलो जब, तो आपका एसिडिक नेचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ये जो है ये आपका हाईली एसिडिक है और ये जो है आपका लेस एसिडिक है और ये वाला जो है वो आपका नॉट एसिड है, ठीक है। डन, क्लियर। चलो, आई होप दिस क्लियर्स। तो हम अब चलते हैं रिएक्शंस ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। यहाँ पे मैंने बताया था, जब आप वो तो आ गया कंपैरिजन, ठीक है, वहाँ पे अल्केन, अल्काइन और अल्कीन को कंपेयर करना आ गया। दूसरा अल्काइंस में ही डिफरेंट ग्रुप्स कंपेयर करना आ गया, ठीक है। अब तीसरा है यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से क्या क्या रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल रिएक्शन होता है जब एसिड जो है, ठीक है, ये आपका एसिड है, ठीक है, ये क्योंकि अल्काइन है। एसिड जो है जब मेटल के साथ रिएक्ट करे तो आपका देता है, तो आपका हाइड्रोजन जो है लिबरेट करता है और एक सॉल्ट जो है बनाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सोडियम एल्कलाइड, ये एक सॉल्ट है, ठीक है। जब आपका ऐसा एक कोई ग्रुप हो जाए, नेगेटिव और पॉजिटिव साथ में रहे, राइट, मेटल के साथ, उसको हम कहते हैं सॉल्ट, राइट। तो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली आप देख सकते हो मेटल जो है, ठीक है, मेटल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन जो है लिबरेट करता है, ठीक है। तो ये एक तरीका का क्या है, एसिडिक नेचर, एसिडिक हाइड्रोजन जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, राइट। तो ये जो है ये सॉल्ट बनाता है, राइट, अपना करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाता है और अपना हाइड्रोजन जो है लिबरेट करता है, राइट। और एक और है, अगर मैं इस एसिड को, ठीक है, एसिड को सोडा अमाइड, इसको हम कहते हैं सोडा अमाइड, NaNH2 का नाम होता है हमारा सोडा अमाइड, ठीक है। जब आप सोडा अमाइड इन टर्म्स ऑफ लिक्विड अमोनिया, ये जो है ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये मिक्सचर जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस होता है, राइट। जब मैं किसी भी अल्काइन को, ठीक है, जो कि एसिड होता है, एक बेस के प्रेजेंस में मैं उसको रिएक्ट कराऊँ, तो ये क्या करेगा, ये बेस जो है ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ एक्सट्रैक्ट कर लेगा और करस्पॉन्डिंग मेरा कॉन्जुगेट बेस जो है बनाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस अनायन जो है बन जाएगा, राइट। तो ये होता है, ये दो रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए, या तो मेटल या तो सोडियम, ठीक है, या तो सिर्फ सोडियम या तो सोडा अमाइड एंड लिक्विड अमोनिया, ये दोनों जो है ये क्या करते हैं, एसिडिक प्रोटॉन को लिबरेट करवाते हैं और करस्पॉन्डिंग सॉल्ट जो है बनाते हैं, ठीक है। अब एक बार सॉल्ट बन गया, सॉल्ट क्या है मेरा, नेगेटिवली चार्ज, राइट। ये जो है ये सेपरेटेड होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करा सकते हैं, राइट। जैसे आपका अल्कोक्साइड आयन होता है, वैसे ही ये भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। अब नेगेटिव चार्ज डिफरेंशिएटेड है, तो इसके साथ अगर मैं कोई RX मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराऊँ, ठीक है, RX मतलब आपका अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर मैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराऊँ, राइट, अल्काइल हैलाइड में भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, ठीक है, कार्बन और हैलोजन के बीच में, जो कि डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार रिएक्ट कराऊँ तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये वाला सेंटर जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस सेंटर पे ये अटैक करेगा,
ठीक है। अटैक करने के बाद ये जो है ये चल जाएगा और मेरा करस्पॉन्डिंग ये जो है बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे आपको डिफरेंस नजर आ रहा है, ये जो है ये छोटा वाला एल्कीन है, ठीक है। यहाँ पे 2 कार्बन और एक R ग्रुप है, यहाँ पे देखो एक R ग्रुप आपका ऐड हुआ है, राइट। डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे देखो ये आपका यहाँ पे R ग्रुप आपका ऐड हुआ है, तो ये आपका हायर एल्कीन है, हायर एल्काइन है, ठीक है। ये आपका लोअर एल्काइन है, जो कि लोअर एल्काइन का मतलब छोटा एल्काइन है, राइट। और आपका ये रिएक्शन करने के बाद आपका हायर एल्काइन जो जनरेट हुआ है, ठीक है। अगर आपको लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना है तब आप ये रिएक्शन जो है यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले सोडियम या सोडामाइड को यूज़ करके आप H को निकालेंगे, न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कराएंगे। न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कराने के बाद ये आपका फर्स्ट है स्टेप, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को जनरेट कराने के बाद आप करस्पॉन्डिंग जैसा भी आपको जिस नेचर का एल्काइन चाहिए उस नेचर के हिसाब से आप RH को चूज करके इसके साथ रिएक्ट करा के आप इसको एडअप करा देंगे, जिसकी वजह से आपका हायर एल्काइन जो बन जाएगा, ठीक है। आई होप अगेन दिस क्लियर्स रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। इसमें क्या होता है, आप लोअर एल्काइन से हायर एल्काइन जो बना सकते हैं, राइट। तो एक बार क्वेश्चंस देख लें। 2 क्वेश्चंस आपके आए, मैंने बताया था क्या, एक तो ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताने का क्वेश्चन आएगा। दूसरा आपको ये हायर एल्काइन सिंथेसिस वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दोनों करते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है 2017 का क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बता रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से आप उसको प्लेस कर दो, ठीक है। दैट इज sp सबसे पहले, फिर sp2 और फिर आपका लास्ट में आएगा sp3। ये आपने प्लेस कर दिया, फिर आप देखेंगे प्लस का इफेक्ट लग रहा है कि नहीं। अगर आपका प्लस का इफेक्ट लग रहा है तो उसको थोड़ा sp में ही लास्ट पे रख दीजिए, ठीक है। तो ये 2 आपके स्टेप्स होंगे, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन देखो, राइट, ये जो है आपका sp है, ठीक है, करेक्ट है। ये भी आपका sp है और ये आपका sp2 है और ये आपका sp3 है, ये आपका अल्केन है, ठीक है। ऑर्डर आपका करेक्ट है, ठीक है। अब देखो sp वर्सेस sp में, ठीक है, sp2 sp3 वाला ऑर्डर, ठीक है। अब हम देखेंगे sp वाले में प्लस का इफेक्ट, ये देखो ये सिर्फ sp के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तब आप क्या देखेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, राइट। तो यहाँ पे देखो आपका प्लस का इफेक्ट लग रहा है, राइट। तो ये जो है कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू इसके यहाँ पे जो आपको प्लस का इफेक्ट नहीं लग रहा, इसीलिए ये वाला जो है वो हाईली एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू दूसरा वाला, क्योंकि वहाँ पे प्लस का इफेक्ट जो है आपका लग रहा है, राइट। तो ये वाला ऑर्डर जो है आपका ठीक है, राइट। अब दूसरा भी देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका sp है, ठीक है। यहाँ पे देखो sp2 है, ठीक है, ये भी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वापस sp आ गया, बट हमारा ऐसा ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। आपका हमेशा sp होगा, फिर sp2 होगा, फिर आपका sp3 होगा, इसीलिए हम इसको एलिमिनेट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे c पे देखो, यहाँ पे आपका है sp3, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि sp3 जो है वो हाईली नॉट एसिडिक है, ठीक है, वो आपका लीस्ट एसिडिक है, राइट। तो c भी आपका गलत ऑप्शन है। यहाँ पे देखो ये sp2 है, राइट, ये भी sp2 है, बट यहाँ पे क्या आ गया आपका sp3, ठीक है। यहाँ पे आ गया sp3 और ये भी आपका ऑर्डर गलत है। सबसे पहले आएगा आपका sp, फिर sp2, फिर sp3, राइट। तो d भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो a इज योर आंसर, राइट। तो आप ऐसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के sp और sp2 फिर sp3 इस ऑर्डर में प्लेस करेंगे, फिर आप देखेंगे प्लस का इफेक्ट लग रहा है कि नहीं, राइट। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये है रिएक्शन। अब देखो मैंने बताया था अल्काइन है, राइट, और यहाँ पे सोडा अमाइड के प्रेजेंस में हमने इसको करा है, ठीक है। तो मैं पूरा आपको एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं रिएक्शन जो है वो पूरा करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो क्या करा इन्होंने, SC ट्रिपल बॉन्ड CH है, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे सोडा अमाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट होगा आपका, ठीक है। तो HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, आगे आपका अनायन जनरेट हो गया, कॉन्जुगेट बेस आपका जनरेट हो गया, विच इज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, विच इज न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या है आपका CH2 CH3 CH2 Br है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, और ये जो है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इसको यहाँ पे आप अटैक करा देंगे, ठीक है। तो आपका क्या बना, फर्दर हायर एल्काइन जो है जनरेट होगा, विच इज C CH2 एंड CH3। ये आपका क्या है, ये ब्यूट 1 आइन है, ठीक है। और इधर इन्होंने लिखा है 1 ब्यूटाइन, वो भी ठीक है, ब्यूट 1 आइन, दैट इज ठीक है। इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे 1 ब्यूटाइन, ठीक है।
फर्स्ट हो गया, ए हो गया, आपका एक्स जो है वो निकल गया, राइट। अब इन्होंने क्या किया, अब फर्दर इन्होंने सोडामाइड के साथ रिएक्ट कराया इसी को ही। अब यहाँ पे देखो एक और आपका एसिडिक हाइड्रोजन है कि प्रेजेंट है, राइट, इसको भी आप निकाल दो, राइट। जब तक आपका एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट तब तक आप सोडामाइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे C- आ जाएगा, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH2 एंड CH3, डन। अब यहाँ पे आगे सेकेंड स्टेप में देखो अगेन क्या है, दूसरा क्या है, CH3 CH2Br, ठीक है। इसको भी आप रिएक्ट करा देंगे, ठीक है। अब देखो अगेन ये न्यूक्लियोफाइल है, ये मेरा न्यूक्लियोफाइल है, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये है, तो इधर आप अटैक करा देंगे और इसको आप निकाल देंगे, ठीक है। तो आपका क्या बना अल्टीमेटली CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ये आपका बना, ठीक है। और ये क्या है आपका 6 कार्बन है और थर्ड पोजीशन में आपका ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये बना आपका 3 हेक्साइन, ठीक है। ये बना आपका 3 हेक्साइन, राइट। तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे आपका आंसर है ए, ठीक है। तो आप ऐसे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट। तो ऐसे दो टाइप से एसिडिक नेचर ऑफ द अल्काइंस में से आपका दो पॉसिबल क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एक तो ऑर्डर वाला और एक आपका ये वाला, ठीक है। आई होप दिस क्लियर्स योर एनी कन्फ्यूजन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इस सीरीज़ के बारे में बताना मत भूलिएगा ताकि उनको भी हेल्प पड़े। और प्लीज़ डू कमेंट आपको कौन से टॉपिक में और प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच, बाय।